Hello fourth class student, I am Vimal Singh Kumar. Today we will learn here third chapter of English grammar and the topic name is subject and predicate. Subject विषय और predicate यानी उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट के बारे में आपको बताता है तो वो है predicate. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है subject. तो फर्स्ट वी विल लर्न व्हाट इज सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट क्या चीज है, क्या होने वाला है सब्जेक्ट, तो वो मैं आपको इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ. तो चलिए बेटा देख लेते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट. तो जो हमारा आज का टॉपिक है कि सब्जेक्ट यानी विषय क्या है. किसी भी सेंटेंस को आपने पढ़ा होगा कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं. ठीक है, सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. हमने पढ़ा कि सेंटेंस क्या है. ठीक है, तो सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जो मीनिंगफुल ग्रुप होता है वर्ड्स का वो सब्जेक्ट होता है, वो आपने पढ़ा. अब सेंटेंस के जो सेंटेंस के दो भाग होते हैं. सेंटेंस के कितने भाग होते हैं बेटा? दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट यहां पर हमने लिखा हुआ है सब्जेक्ट. द सब्जेक्ट इज द पार्ट दैट टेल अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. यानी सब्जेक्ट क्या है? इज द पार्ट. वह क्या है? इज पार्ट है किसका? टेल अस, जो हमें बताता है हु और व्हाट द सेंटेंस. सेंटेंस क्या है और किसके बारे में है. तो यानी जो मेन वर्ड होगा, जो नाउन होगा, जो सेंटेंस में जो मेन वर्ड होगा वो आपका क्या होगा? सब्जेक्ट यानी विषय, मुख्य विषय. ठीक है, तो जो किसके बारे में सेंटेंस है, ठीक है, जो व्यक्ति होगा या पर्सन होगा, पर्सनैलिटी होगा या कुछ भी जिसके बारे में सेंटेंस में जिसके बारे में सेंटेंस है तो क्या है? वो आपका सब्जेक्ट. हु और व्हाट, हु कौन, व्हाट मीन से क्या है सेंटेंस. ठीक है, सेंटेंस क्या है और कौन है जिसके बारे में वहां पर बोला जा रहा है, वो वहां पर सब्जेक्ट है. दूसरा यहां पर आप देख रहे हैं प्रेडिकेट. प्रेडिकेट, द प्रेडिकेट इज द पार्ट दैट टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज. तो यानी जो प्रेडिकेट वह भाग होता है सेंटेंस का, सेंटेंस का वह भाग जो हमें बताता है कि जो सब्जेक्ट था उसने क्या किया, कैसे किया, या उसको जो डिस्क्राइब कर दे सब्जेक्ट के वर्क को. डू डज या इज, क्या है सब्जेक्ट, या कैसा है, या क्या है, या उसने क्या किया, तो जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर दे, ठीक है, वो कहलाता है प्रेडिकेट. तो एक सेंटेंस के बेटा दो भाग होते हैं. पहले आपने सेंटेंस सीखा कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का क्या है, जो सार्थक समूह निकाले वो सेंटेंस होता है. फिर अब एक सेंटेंस हमने पढ़ा था जैसे कि राम इज गुड बॉय या वी आर प्लेइंग फुटबॉल. तो ये एग्जांपल थे. तो इनमें क्या होगा कि जो मुख्य विषय होता है जिसके बारे में, जैसे राम इज गुड बॉय, तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. अब उसका जो क्या है बाकी जो उस सेंटेंस में कि इज गुड बॉय, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं राम को कि राम कैसा है, अच्छा है, या वी, हम, ये सब्जेक्ट हो गया. आर प्लेइंग फुटबॉल, क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं. तो उसमें जो अन्य भाग है जो डिस्क्राइब कर रहा है सब्जेक्ट को, तो वो क्या है बेटा? वो प्रेडिकेट है. तो आपने सीखा यहाँ पर कि सब्जेक्ट क्या चीज है और प्रेडिकेट क्या चीज है. ठीक है, तो आपने यहाँ पर सीखा, क्या सीखा? द प्रेडिकेट इज द पार्ट दैट टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज. डियर स्टूडेंट, हमने आपने यहाँ पर पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है. अब उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. देखिए, द अलग वर्ड है, स्पाइडर अलग है, स्पन अलग है, द अलग है और वेब अलग है. तो इनको हमने मिलाया तब जाके एक सेंटेंस बना. अब सेंटेंस में मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है. तो चलिए इस सेंटेंस के माध्यम से हम समझेंगे यहाँ पर कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है. तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं द स्पाइडर, स्पन द वेब. तो हमने क्या सीखा था कि हमने जो डेफिनेशन बोली थी वो क्या बोली थी कि क्या है? द सब्जेक्ट इज द पार्ट दैट टेल अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होगी, जो सेंटेंस का मेन वर्ड होगा वो क्या है? सब्जेक्ट है. तो इस देख लीजिए यहाँ पर जो सेंटेंस है इसमें देख रहे हैं द स्पाइडर. तो द स्पाइडर है जो मेन वर्ड है, इसी के बारे में आगे बोला जाएगा. तो मुख्य जो भाग है, मुख्य जो विषय है इसमें जिसके बारे में सेंटेंस में बोला जा रहा है वो कौन है? स्पाइडर. यानी बात किसकी करी जा रही है सेंटेंस में? स्पाइडर की. तो जो द स्पाइडर है यहाँ पर आप देख रहे हैं इतना द स्पाइडर. तो बेटा जो द स्पाइडर है ये सेंटेंस में वो भाग है जिसके बारे में बोला जा रहा है. तो जो बोला जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ. ये वाला भाग हमारा सब्जेक्ट हो गया.
ठीक है, अब जो बाकी हमारा बचा, तो हमने जो प्रेडिकेट की जो डेफिनेशन लिखी थी वो थी द प्रेडिकेट इज द पार्ट दैट टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज, यानी सब्जेक्ट ने क्या किया या उसको डिस्क्राइब किया गया। तो यहाँ पे जो डिस्क्राइब जो स्पाइडर है उसने क्या किया, स्पन द वेब, उसने जाल बुना। किसने, जो मकड़ी थी उसने क्या बुना, जाल बुना। तो मकड़ी क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया स्पाइडर, और फिर जो स्पन द वेब उसने क्या किया, डिस्क्राइब किया जा रहा है स्पाइडर को, क्या किया उसने, वर्क किया। क्या वर्क किया कि स्पन द वेब, उसने जाल बुना। तो जो स्पन द वेब है आपका, तो ये बेटा हो गया आपका प्रेडिकेट। क्या हो गया ये, प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा, क्या देखा कि द स्पाइडर स्पन द वेब, ये एक हमारे पास सेंटेंस था पूरा जिसका मतलब निकल रहा था कि सब्जेक्ट स्पाइडर ने जाल बुना। ठीक है, अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट था इसमें द स्पाइडर, और स्पन द वेब क्या था बेटा इसका प्रेडिकेट। ओके, तो इस प्रकार आपने समझा, क्या समझा कि क्या सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में और प्रेडिकेट क्या है, और सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, दो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है। ठीक है बेटा, तो ये हमने यहाँ पर सीखा। स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो चलिए यहाँ पे कुछ और एग्जांपल हम लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रोजेज हैव अ लवली सेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें वर्क नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वहां पर हमें स्पन द वेब हो रहा था स्पाइडर का, क्योंकि उसमें हमारे पास क्रिया थी, वर्ब जो हमारे पास था कि वो कोई काम कर रहा है। तो इसमें क्या है, रोज है। ठीक है, रोज कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोज हैव अ लवली सेंट, कि रोज के पास क्या है, एक अच्छी खुशबू है। तो वो डिस्क्राइब कर रहा है, कौन सा, रोज हमारा सब्जेक्ट हो गया, और उसको डिस्क्राइब मैंने कहा कि आपको डिस्क्राइब जो करे, तो रोज को डिस्क्राइब क्या करे, हैव अ लवली सेंट, कि पास है, क्या है, अच्छी खुशबू है। लवली मींस से सुंदर, प्यारी खुशबू है। तो वो क्या है, रोज को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो ऐसे ही सब्जेक्ट रोज हो गया, प्रेडिकेट आपका हैव अ लवली सेंट हो गया। ऐसे ही बेटा यहाँ पर एक और है हमारे पास जो है आवर स्कूल कैंटीन। तो आवर स्कूल कैंटीन, हमारे विद्यालय की जो कैंटीन है, ठीक है, सेल्स डिलीशियस डोसास, सेल्स में से बेचती है। तो क्या कैंटीन के बारे में बात हो रही है। तो कैंटीन आपका क्या हो गया, स्कूल की कैंटीन के बारे में बात हो रहा है। तो स्कूल की कैंटीन आपकी क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। अब क्या करती है, वो बेचती है, सेल्स डिलीशियस डोसा, यानी स्वादिष्ट क्या बेचती है, वो डोसा बेचती है, यानी देती है, प्रोवाइड करवाती है। तो क्या है, सेल्स डिलीशियस डोसा किसको डिस्क्राइब कर रहा है, आवर स्कूल कैंटीन के बारे में बात कर रहा है। तो वो क्या है, प्रेडिकेट हो गया। और नेक्स्ट वन हो गया बेटा आपका द पुलिस। द पुलिस कैच द थीव्स। तो यहाँ पे पुलिस के बारे में बोला जा रहा है, यानी सब्जेक्ट में मुख्य भाग क्या है, द पुलिस है, तो वो सब्जेक्ट हमारा हो गया। और प्रेडिकेट क्या हो गया, कैच द थीव्स, यानी क्या पकड़ती है, चोरों को पकड़ती है। तो ये क्या हो गया बेटा आपका प्रेडिकेट हो गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या हुआ, जो जिसके बारे में बोला जा रहा है, और प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा हो, तो वो प्रेडिकेट होता है बेटा। ओके स्टूडेंट, I hope so you understand this topic very well, and I will provide for you a homework in PDF in your WhatsApp group.